नमस्कार। जैसा हम आप सभी जानते हैं कि कृषि में जोखिम और अनिश्चितता की संभावना काफ़ी बनी रहती है। कभी हमारी फसल बाढ़ से, कभी सूखा से, कभी ओलावृष्टि से नष्ट हो जाती है, जिसके कारण हमारे किसान भाइयों को काफ़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसका आप लाभ किस तरह से ले सकते हैं, इसी विषय पर बातचीत करने और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं उदयप्रताप महाविद्यालय के कृषि विशेषज्ञ देवनारायण सिंह साहब। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और सिंह साहब, जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि कृषि में जो है प्राकृतिक आपदा का काफ़ी प्रकोप होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस तरह से मददगार साबित हो सकती है हमारे किसान भाइयों के लिए? जी धन्यवाद सर। देखिए, भारतवर्ष हमारा कृषि प्रधान देश है और भारतीय कृषि की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसको मानसून का जुआ भी कहा गया है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हमारी भारतीय कृषि बहुत हद तक मानसून पर निर्भर रहती है और मानसून की बारिश अगर अच्छी होती है तो पैदावार अच्छी होती है, और अगर मानसून की बारिश अच्छी नहीं रहती है तो फसल को बहुत हद तक नुकसान होता है। और यह आर्थिक क्षति जो किसान भाइयों को होती है उसकी भरपाई के लिए ही भारत सरकार ने इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया है, जिसके तहत एक बहुत कम प्रीमियम पर किसान भाइयों को की फसल को बीमा मिल जाता है। और उस केस में कि अगर उनको किसी तरह का आपदा से अगर नुकसान होता है, चाहे वो ओलावृष्टि हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए या अनावृष्टि हो जाए, जैसे सूखे की स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में उनको एक निश्चित धनराशि देय हो जाती है, जिससे वो। सिंह साहब, इसमें किन किन फसलों को सम्मिलित किया गया है? देखिए, इसमें खरीफ और रबी के लिए अलग अलग क्षेत्र के लिए प्रदेश सरकार जिलावार फसलों की सूची जारी करती है। जैसे हमारे बनारस जनपद के लिए खरीफ में धान, मक्का, ज्वार, उर्द और अरहर को रखा गया है। रबी में गेहूं, चना, मटर और आलू को रखा गया है। तो जो भी किसान भाई इन फसलों की खेती करते हैं वो अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। इसके साथ साथ बागवानी का भी, जो लोग बागवानी खेती करते हैं वो भी बीमा करवा सकते हैं। जी हाँ, इसमें ये खाद्य फसलों के अलावा जो है जो वार्षिक बागवानी की फसलें हैं, जैसे सब्जियों की खेती हो गई, उनको उसमें शामिल किया गया है। और जो बहुवर्षीय बागवानी की फसलें हैं, जैसे आम हो गया और बगीचे वाली फसलें हैं, उनको पायलट बेसिस पे शामिल किया गया है। अभी समग्र रूप से उनको शामिल नहीं किया गया है, लेकिन कुछ फसलों को उसमें भी शामिल किया गया है। तो प्रीमियम का निर्धारण किस तरह से सरकार करती है, और किसानों को मतलब प्रीमियम, जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं उनके लिए क्या कंपलसरी है, या वो प्रीमियम का निर्धारण किस तरह से करते हैं? देखिए, प्रीमियम का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसमें पूरा प्रीमियम जो है वो किसानों को नहीं देय होता है। किसानों को खरीफ फसलों के लिए केवल जो भी बीमित धनराशि है, बीमित धनराशि का मतलब ये है कि जो आपदा की स्थिति में किसान को कुल धनराशि मिलेगी उसका 2% खरीफ में और रबी के लिए 1.5% देना होगा, तथा ये जो बागवानी की फसलें हैं इनके लिए 5% किसानों को देय होता है। बाकी जो भी बीमा की धनराशि शेष रह जाती है उसका वहन सरकार सब्सिडी के रूप में बीमा कंपनियों को करती है। मतलब खुद सरकार जो है जो बाकी चीज सब्सिडी के रूप में करती है प्रीमियम। हाँ, प्रीमियम का भुगतान सरकार करती है बीमा कंपनियों को। बीमा कंपनियों को भुगतान पूरा दिया जाता है, लेकिन बाकी का भुगतान जो है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार आधे आधी हिस्सेदारी के तहत बाकी जो प्रीमियम होता है वो सब्सिडी के रूप में बीमा कंपनियों को देती हैं। सिंह साहब, रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है? जैसे ऑफलाइन अगर वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है, या ऑनलाइन जो है अगर वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों की 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक वे किसान जिन्होंने किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण लिया हुआ है और उनको रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी उस वित्तीय संस्था से संपर्क करना होगा, और उन वित्तीय संस्थाओं की ये जिम्मेदारी है कि वो उनका बीमा कराएं। हालांकि पहले यह कंपलसरी था कि सभी किसानों का बीमा किया जाए जिन्होंने भी ऋण लिया हुआ है,
लेकिन अभी 2020 में सरकार ने इसमें परिवर्तन किया है और अब यह बीमा कंपलसरी नहीं है। बीमा की तारीख निर्धारित है कि खरीफ फसलों के लिए 31 जुलाई तक आपको बीमा का प्रीमियम काटना है और रबी के लिए 31 दिसंबर तक। उसके एक हफ्ते पहले तक किसान भाई लिखित रूप से वित्तीय संस्था के पास अपना आवेदन दे सकते हैं कि उनको बीमा करवाना है अपनी फसल का या नहीं करवाना है, और इसके बाद की जिम्मेदारी उस वित्तीय संस्था की हो जाती है कि वो बीमा का प्रीमियम उनके खाते से काटेंगे और वो बीमा कंपनी को भेजेंगे। जो किसान ऋण नहीं लिए हैं किसी संस्था से, वो व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन बीमा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल है और उसमें सरकारी जो सुविधा केंद्र हैं, जन सुविधा केंद्र हैं या सहज जन सेवा केंद्र हैं, वहां से जाकर भी किसान भाई अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, क्या क्या वो दस्तावेज लेकर के जाएं? जी, उसके लिए क्या है, किसान को अपनी खतौनी की ज़रूरत होगी, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और किसान को इस आशय का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि उस भूमि का स्वामित्व तो उसके पास में है और उसने कौन सी फसल लगा रखी है, क्योंकि फसल का बीमा हो रहा है। तो उसके लिए उन्हें सरपंच से या मुखिया से या ग्राम के पटवारी से इस आशय का एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि इस क्षेत्रफल में हम ये फसल लगा रखे हैं या इस फसल की हम बुआई करने जा रहे हैं। तो ये सिंह साहब, जैसे जो क्षतिपूर्ति है वो फसल की कटाई की कितने दिन के अंतर तक जो है हमारे किसान भाई क्लेम कर सकते हैं? क्षतिपूर्ति दो तरह से दी जाती है। एक तो यह है कि अगर मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, वो पूरा क्षेत्र किसी आपदा से प्रभावित है, मान लीजिए पूरा प्रदेश या पूरा जिला या 2, 4, 6 जिले इकट्ठे किसी बड़ी आपदा से, सूखा या बाढ़ से प्रभावित हैं, तो उस स्थिति में किसान भाइयों को क्लेम नहीं करना होता है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रदेश या जिला लेवल पर उसकी जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसकी रिपोर्ट लेके और किसान भाइयों को क्षतिपूर्ति दे। वो उनके खाते में सीधे आती है और उसकी एक प्रक्रिया है कि एक जिला लेवल की कमेटी पहले रिपोर्ट देगी, फिर प्रदेश लेवल की कमेटी रिपोर्ट देगी, और जिस दिन प्रदेश लेवल की कमेटी रिपोर्ट सबमिट करती है उसके 15 दिन के अंदर सरकार उसका निर्धारण कर देती है, जो बीमित धनराशि है उसका अप्रूवल करती है और उसके अगले एक हफ्ते में किसान भाइयों के खाते में आने का प्रावधान है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर किसी किसान को कोई व्यक्तिगत नुकसान होता है, व्यक्तिगत नुकसान का मतलब कि जैसे भूस्खलन से है या किसी बहुत कम क्षेत्रफल में कोई बाढ़ आई है, या अगर मान लीजिए कि किसान भाई ने फसल की कटाई के बाद उनके खलिहान में फसल रही और खलिहान में किसी तरह का कोई नुकसान हो गया है, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से किसान भाइयों को ऑनलाइन पोर्टल पर, या अगर ऋणी किसान हैं और उन्होंने अपनी वित्तीय संस्था के तहत आवेदन किया है तो वहां जाकर लिखित में उनको 48 घंटे के अंदर अपना आवेदन देना होता है कि हमें इतना नुकसान हुआ है और इसका हमको भुगतान किया जाए। सिंह साहब, कभी कभी ऐसा होता है कि फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उनको क्लेम मिलने में भी दिक्कत होती है, तो ऐसे में वो कहाँ पर शिकायत करें जिससे कि उनका क्लेम जल्दी से जल्दी मिल सके? शिकायत के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर फसल बीमा का पोर्टल बनाया गया है उसमें ऑनलाइन किसान भाई अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, या सहज जन सेवा केंद्र में जाकर भी अपना क्लेम दर्ज कर सकते हैं, उसमें कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। पहले तो एक क्लेम कृषि विभाग में जिला कृषि अधिकारी से भी संपर्क, जिला कृषि अधिकारी से संपर्क का दूसरा चरण है। पहले अगर उनको प्रथम चरण में कंप्लेन उनको अपना जो वित्तीय संस्था है, अगर मान लीजिए ऋणी किसान है और वित्तीय संस्था के द्वारा उन्होंने आवेदन किया है, तो पहले वो वित्तीय संस्था में अपना इस बात का कंप्लेन दर्ज करेंगे, शिकायत दर्ज करेंगे। अगर वहां उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती है तो वो जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और उसके बाद सेंट्रलाइज्ड जो ग्रीवेंस रेड्रेसल पोर्टल है गवर्नमेंट का, वहां भी इस आशय की शिकायत दर्ज कर सकते हैं यदि इन 2 चरणों में शिकायत की सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है सिंह साहब, आप स्टूडियो में आए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। निश्चित ही हमारे किसान भाई समय को देखते हुए अपने फसल का बीमा कराएंगे। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर।